Hello students, this is your first topic in class 9 mathematics ML Agarwal rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p by q, but q should not be 0. तो मैंने क्या कहा आपसे कि रैशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट q शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. तो हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं और उसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर मैं आपसे कहता हूँ 2/3 इज अ रैशनल नंबर, इट इज ऑब्वियसली क्लियर दैट 2/3 इज अ रैशनल नंबर. इफ आई से 2 इंटीजर 2 इज अ रैशनल नंबर, तो 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. व्हाई? Because it can also be represented in the form of p by q, that means 2/1. That's why it is also a rational number. तो rational numbers क्या होगा कि जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिनको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाएंगे? वह कहलाते हैं आपके irrational numbers which cannot be expressed in the form of p by q. तो वो आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स. जैसे आपके अंडर रूट वाली वैल्यूज होती है, जैसे अंडर रूट 2, तो इनको जब इसकी वैल्यू थी 1.4142 और एंड सो ऑन आगे चलती रहती है, तो इसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. तो ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के बारे में. तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा क्या? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते थे? नेचुरल नंबर्स होते थे हमारे जो 1 से स्टार्ट होते, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इसके बाद हमारा कौन सा नंबर सिस्टम आता है? ये हमारे सब नंबर सिस्टम ही है, जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम. फिर इसके बाद आता है होल नंबर सिस्टम, ये होल जिनको हम होल नंबर्स कहते थे इन प्रीवियस क्लासेस, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स इट बिकम्स whole numbers. So 0 1 2 3 4 and so on up to infinity, these are your whole numbers. After that, integers. What are integers? If we include negative numbers also in whole numbers, these are called integers, like -4 -3 -2 -1, or either be negative infinity, that 0 +1 +2 +3 and so on up to positive infinity. These are called integers. उसके बाद हमारा जो नेचुरल नंबर सिस्टम आता है, that is called रियल नंबर सिस्टम. रियल नंबर सिस्टम की ही दो कैटेगरी है हमारी. क्या? रियल नंबर में आते हैं आपके रैशनल नंबर्स. अब इससे कुछ नहीं बचता, मतलब जब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर रियल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे. मतलब रियल नंबर सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं है. जैसे नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब होल नंबर में जो हमारा जीरो था, जीरो नहीं था उसके अंदर. फिर होल नंबर इंटीजर्स आया, होल नंबर के अंदर हमारे इंटीजर्स नहीं थे, नेगेटिव वाले. ठीक है. इंटीजर्स के बाद जब ये रियल नंबर सिस्टम आया, दैट मीन्स रियल नंबर सिस्टम के अंदर सब कुछ इंक्लूड है. मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से कुछ भी बचा नहीं रह गया. आपका समझ में आ रही बात कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, अब हमारा इससे कुछ भी नहीं बचा रहेगा, सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया. तो ये हमारे होगा क्या? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. Rational numbers which can be expressed in the form of p by q, and irrational numbers which cannot be expressed in the form of p by q. So today we will solve our first exercise 1.1 from ML Agarwal book. Okay. So in first exercise you need to insert a rational number, 2 rational numbers, 3 rational numbers between any 2 given rational numbers. So next exercise 1.1. Exercise 1.1 ML Agarwal. So first question is, insert a rational number between 2/9 and 3/8. 2/9 and 3/8. Insert a rational number. हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है. तो पहले हम बात करते हैं
कि हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है 2/9 एंड 3/8। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 2/9 एंड 3/8, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2/9 और 3/8 के बीच में हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, तो आपको जवाब देना है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन any two given rational numbers, so you need to find out only one. So what is the method? So solution is one rational number, एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराना, ओनली वन रैशनल नंबर। और हमें पता है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, तो सिंपल मेथड है, जब भी हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराने के बाद क्या करेंगे 1/2 और दोनों रैशनल नंबर वट एवर दे आर उन दोनों को ऐड कर दो 2/9 एंड 3/8। दिस इज योर रैशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 2/9 एंड 3/8। तो सॉल्व कर लेंगे 1/2, 9 और 8 का एलसीएम ले लें, 9 8 जा 72। when there is no common factor then directly multiply the denominator, 9 8 जा 72, 9 8 जा 2 एज इट इज लिख लेंगे, 9 से इसे डिवाइड करेंगे 9 8 जा 72, 8 प्लस 3 एज इट इज 8 9 जा 72, ओके 1/2, 8 2 जा 16 प्लस 9 3 जा 27 एंड डिनोमिनेटर इज 72, 1/2 72 43 by 2 2 is 4 and 2 7 is 40. This is your answer. And arrange in descending order. It is also given in question. You need to arrange these three rational numbers in descending order. तो descending order का मीन्स क्या हो गया, जो लार्जेस्ट है वो सबसे पहले और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिखते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन, तो एक बात बताइए, ये हमने जब इंसर्ट कराया है इसके बीच में, तो ये इंसर्ट कराया तो इन दोनों के बीच में ही होगा, हमें सिर्फ इन दोनों में पता कर लेना है कि बड़ा कौन है, 2/9 और 3/8। तो मैं आपको 2/9 और 3/8 में विच वन इज ग्रेटर, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे पता करेंगे। वैसे तो एलसीएम लेकर भी पता कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ कि दो रैशनल नंबर या दो फ्रैक्शन जब भी आपके सामने हो उसमें से आपको ये पता करना पॉजिटिव हो, तो कैसे पता करेंगे कि उसमें ग्रेटर कौन सी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस 2 की 8 से कराएंगे। बड़ी ध्यान रखना, जो पहले फ्रैक्शन लिखी है उसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कराकर ही पहले लिखेंगे। तो 2 8 जा 16 एंड 9 3 जा 27, दैट मीन्स 27 इज ग्रेटर, दैट मीन्स 3/8 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर तो दैट मीन्स 3/8 सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा 43/144 एंड द लास्ट, दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे तो बीच में लिखना ही था क्योंकि ये बीच में इंसर्ट कराया है तो ये बीच में ही रहेगी। बस इन दोनों में हमने पता कर लिया कि बड़ी कौन सी, उसे सबसे पहले लिख दिया, तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन 1.1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, insert two rational numbers between 1/3 and 1/4. Now we need to insert two rational numbers between these two given numbers 1/3 and 1/4. तो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। वन रैशनल नंबर या फर्स्ट रैशनल नंबर, वन की जगह आप फर्स्ट लिखना चाहें तो फर्स्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट rational number is same procedure, 1/2 bracket 1/3 plus 1/2 4 3 LCM 12 3 4 जा 4 1 जा ऊपर 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 3 की 1 से होगी, 3 1 जा 3 1/2 4 और 3 7/12, दैट मीन्स 7/24। एक बात समझिए कि 7/24 इन दोनों के बीच में होगा, जैसे 1/3 यहाँ है तो 7/24 यहाँ हो गया और 1/4 यहाँ हो गया, तो ये हमने बीच में इंसर्ट करा दिया। अब अगर हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, तुमसे कह रहे हैं एक तो आपने निकाल लिया, एक और निकालो, तो एक और निकालने के लिए आप क्या करोगे,
इन दोनों के बीच में निकाल लो तब भी वो इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में निकाल लो तब भी वो 1/3 और 1/4 के बीच में रहेगा। तो हमारे पास चॉइस है कि हम इसके जो हमारा आंसर निकल के आया, ये आंसर, इस आंसर के साथ ये वाला नंबर भी ले सकते हैं, ये वाला नंबर भी ले सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसमें से हम कोई सा एक नंबर पिक कर लेंगे। सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल number which lies between 1/3 and 1/4. So one number is, so I am taking 1/3 and the answer of first part 1/2 bracket 1/3 plus 7/24. 1/2 LCM is 324 is 24. 3 8s are 8 1s are 8. 24 ones are just 7. 1/2 8 7. 15/24. That means 15/4 is 48. This is your second rational number which lies between 1/3 and 7/24. That means if it lies between 1/3 and 7/24, that it is quite clear that it also lies between 1/3 and 1/4. So 15/48 is here. 15/48. Okay. Now we need to arrange it in ascending order. That means those we will follow the same approach we will follow which we have followed in last question. So we'll check which one is greater, 1/3 or 1/4. 1/3 and 1/4. Same approach. Cross multiply 4. 3. 4 is greater than 3, that's why 1/3 is greater than 1/4. 1/3 is greater than 1/4, तो 1/3 greater है 1/4 से, that means 1/4 is the smallest rational number between among these four rational numbers. So 1/4 ascending order, that means smallest first 1/4, then 7/24, then 15/48, and the greatest number at the last. This is your ascending order. Okay. Next question. Next question is same, in which we need to insert any two rational numbers between -1/3 and -1/2 and arrange in ascending order. So the only difference is here is negative sign. So there is no need to think about the negative sign, just solve, just follow the same approach. Okay. Now I am solving the fourth question, in which we need to insert any three rational numbers between 1/3 and 4/5. Here I need to insert any three rational numbers between 1/3 and 4/5. First, I will say first rational number is equals to 1/2 bracket 1/3 plus 4/5. 1/2, 5 3s are 15. 3 and 5 is 15. 3 5s are 5 ऊपर, 5 3s are 3 की 4 से मल्टीप्लाई जाएगी, 3 4s are 12. 12 5 17 upon 15 2s are 30. This is your first rational number which lies between 1/3 and 4/5. 17/30. 17/30. For second rational number, we should pick the answer and any one rational number from 1/3 and 4/5. So I am taking 1/3 plus the answer of first part 17/30. So it lies between 1/3 and 17/30. So it will automatically lies between 1/3 and 4/5. 1/2, 33 LCM is 30. 3 10s are 10. 31s are 17. 1/2
27/30. 3 9s are 27, 3 10s are 30, that means 9/20 is your answer. This is your second rational number which lies between 1/3 and 4/5. अब आपके ऊपर चॉइस है, इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू पिक 17/30, 9/20, 9/20 विद 4/5. 9/20 आपका कहाँ लाई करेगा? 9/20 लाइज हियर. ओके, अगर आप ये दोनों नंबर भी लेंगे तो इनके बीच में जो नंबर होगा इट विल ऑटोमेटिकली लाइज बिटवीन 1/3 एंड 4/5. अगर इसके साथ आप ये लेंगे या इसके साथ ये वाला लेंगे, इसके बीच में जो नंबर आएगा दैट विल आल्सो लाइज बिटवीन 1/3 एंड 4/5. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एनी टू पिक एनी टू नंबर. ओके, द सिंपल मेथड इज पिक एनी टू नंबर, एनी टू आंसर्स if you need to find out a third rational number. तो मैं पिक कर ले रहा हूँ 17/30 और 1/2 तो लग नहीं है. 17/30. अब मैं एक इसे पिक कर रहा हूँ और एक 4/5 को पिक कर रहा हूँ प्लस 4/5. 1/2 LCM is 30. 17 as it is रहेगा. 5 6 are 30 और 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 4s are 24. 1/2 is 7 4 11. 41/30. 41/60. दिस इज योर थर्ड रेशनल नंबर. ये कहाँ लाई कर रहा है ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने कौन कौन से नंबर पिक किए. दैट यू नीड टू रिमेंबर. यू हैव चूज्ड 17/30 and 4/5. So 41/60 will lie here. तो इस क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो कोई भी अप्रोच फॉलो करेंगे. यू जस्ट चेक विच वन इज ग्रेटर बिटवीन 1/3 एंड 4/5. इफ 4/5 इज ग्रेटर तो 4/5 की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो, और 1/3 ग्रेटर है तो 1/3 की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो. क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दैट मीन्स यू नीड टू राइट द लार्जेस्ट एट द फर्स्ट प्लेस. ओके, तो बस ये अपने आप कर लेंगे आप कि 1/3 और 4/5 में चेक कर लें विच वन इज ग्रेटर, उसी की तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे. बाकी आपको पता है इसके अगर इधर की तरफ से लिखना शुरू करो तो इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और ये बड़ा आता है तो इसकी ये आएगा. ये चलिए मैं चेक करके बता दें. 1/3 एंड 4/5 में ग्रेटर होना चाहिए. 5 4 3 12. दैट मीन्स ये बड़ा है, उसका 4/5 इज ग्रेटर देन 1/3. तो 4/5 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 41/60, फिर 17/30, फिर 9/20 और फिर 1/. ओके, तो ये आपके 4 क्वेश्चन होगा. इसके बाद के क्वेश्चन जैसे 1 2 3, इफ यू नीड टू फाइंड आउट एनी इंसर्ट एनी 1 2 3 रेशनल नंबर्स, देन यू शुड फॉलो दिस अप्रोच. In next video, I will provide you the next approach. If there are more than 3 numbers, 5 numbers, 10 numbers, if you need to insert 10 numbers, अगर आपको 10 numbers insert कराने हो तो आप अगर इस method से करेंगे तो it will be very time consuming process. That's why you need to follow the different method. Okay. So in next video I will provide you the next approach. Okay.